ओम शांति। आज हम अपने जीवन को बहुत ऊंच बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें अपने जीवन को ऊंच बनाना है उसके लिए संकल्पों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो भी संकल्प जब हम सुबह उठते ही लेते हैं उससे ज़्यादा हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सुबह का फ्रेश माइंड, सुबह का एक खाली मन, वहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को भरें, या भले वो बहुत पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव होता है। तो क्यों ना हम शुरुआत ही पॉजिटिव संकल्पों से करें। सुबह की शुरुआत अगर हम इन 2 पॉजिटिव संकल्पों से करते हैं तो हमारी सुबह भी अच्छी होगी और हमारा पूरा दिन भी अच्छा होगा। लेकिन आज कई बार हम सुबह उठते ही मोबाइल, टीवी या कई ऐसे इंटरनेट साधनों का प्रयोग करते हैं जिससे स्टार्टिंग में ही हमें नेगेटिविटी मिल जाती है। कोशिश करें कम से कम भी मुझे उठते ही 1-1.5 घंटा या 2 घंटा मुझे कोई भी ऐसा साइंस का साधन नहीं लेना है। उठते ही आप थोड़ा, अगर आपके आसपास पार्क है तो वहाँ पर जाएं, नहीं है तो आप अपनी छत पर जाएं। वहाँ पर बड़े प्यार से आप कुछ क्षण के लिए अपने आप से बातें करें, लेकिन वो मन के अंदर, मुख से नहीं बातें करनी, मन के अंदर। क्योंकि जब आप अपने मन से बातें करेंगे, भगवान से बातें करेंगे, तो वही मेडिटेशन कहलाएगा। तो कम से कम भी अगर आप 5 मिनट भी ये अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन खुद ब खुद एक नई दिशा ले लेगा। जैसे आपको खुद लगेगा कि मेरा किसी ने हाथ पकड़ लिया है, उंगली पकड़ ली है। क्योंकि जब हम संकल्पों की उंगली अपने जीवन को देते हैं तो थामने वाला भी कोई मिल जाता है। तो सोचिए कि हमारी उंगली को, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला ही स्वयं भगवान है। तो सुबह पहला संकल्प मुझे क्या लेना है, उठते ही जैसे आँख खुले थोड़ी देर फ्रेश हो जाएं और उसके बाद बड़े प्यार से आप छत पर बैठ जाएं या अपने रूम में, आप नीचे सोफे पे, कुर्सी पर या कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं, जहाँ पर भी आपको सुविधा मिले। लेकिन उसमें स्टार्टिंग में आपको संकल्प रचना है, मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जैसे ही आप ये संकल्प रचेंगे आपको खुद ब खुद महसूसता होगी कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो श्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं अभी कर नहीं रहा हूँ। तो जैसे ही आप एक संकल्प लेंगे कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो जैसे ही आपने ये बहुत अच्छा संकल्प लिया तो ऑटोमेटिकली आप ये ठान लें कि आज से और अभी से मुझे अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य ही करने हैं। वो कार्य करने हैं जो दूसरों को खुशी देने वाले हों, वो कार्य करने हैं जहाँ दूसरों से मुझे दुआएं मिले, वो कार्य करने हैं जो मेरे जीवन में पुण्य का खाता बढ़ाएं। लेकिन मुझे वो कार्य कोई भी नहीं करना है जहाँ पर मुझे बद्दुआएं मिलें, जहाँ पर जो भी मेरे पुण्य के खाते हैं वो ख़त्म हो जाएं। क्योंकि आज हम दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर चाह रहे हैं वो है दुआएं या पुण्य का खाता। तो वो तभी मिलेगा जब आपके खुद के संकल्पों में अटेंशन होगा। श्रेष्ठ संकल्प आपके जीवन की ही रचना है, लेकिन हमें उन श्रेष्ठ संकल्पों में अपने जीवन को ढालना आना चाहिए। जब वही श्रेष्ठ संकल्पों में अपने जीवन को हम उतार लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में हर जगह पर हमें सफलता मिलती है। आज हर जगह कहीं ना कहीं हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, भले वो अपनों के द्वारा दी गई हों या लोगों के द्वारा दी गई हों। कई बार वो समस्याएं हमारे द्वारा भी क्रिएट होती हैं, क्योंकि हमारे मन की सोच बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देती है। लेकिन अगर हमें अपने मन को ही एक स्टेबिलिटी दे दी, एक श्रेष्ठ संकल्पों का आधार दे दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके संकल्प भी श्रेष्ठ, आपके कर्म भी श्रेष्ठ, आपके बोल भी श्रेष्ठ, और चौथा आपके सोच भी श्रेष्ठ बन जाएगी। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हम थिंकिंग के प्रभाव में आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग है या पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन कोशिश करें कि मुझे अपनी जीवन को बदलना है संकल्पों के आधार पर। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं संकल्पों से क्या होगा। आप सोचिए कि संकल्पों से आप 5 दिन लगातार ये संकल्प करें कि मैं बीमार हूँ, आपको 5वें दिन ही उसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में मैं ऐसे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। शरीर ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल ही कमज़ोर है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, लेकिन ट्राई नेगेटिविटी में ना करें, पॉजिटिव में करें। और जब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो उसमें सोच लें कि आपका वो कार्य थोड़ा सा देरी से होने वाला है, वहाँ पर आप ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं।
एक बच्चे को पता है कि मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास का नहीं है, मेरा एग्ज़ाम आईएएस का है, तो क्या करेगा वो? तैयारी भी उसी तरीके की करेगा। अगर आपकी समस्या छोटी है तो आपकी तैयारी भी छोटी होगी, लेकिन अगर समस्या आपकी बड़ी है तो आपकी तैयारी भी बड़ी होगी। तो इसीलिए पावरफुल संकल्प पहला क्या लेना है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। दूसरा, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो जैसे ही हम क्रिएट करें मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, तो क्या होगा? आपको एकदम से अपने भाग्य के गुणगान करने का मौका मिल जाएगा। हमारा भाग्य कौन बनाने आया? हमारे भाग्य की रचना किसने रची? हमारे भाग्य को श्रेष्ठ कौन बना रहा है? हमारे भाग्य की कलम हमें किसने दी है? और हमारे भाग्य का निर्माता कौन है? तो जब हम भगवान को भाग्यशाली कहते हैं कि भगवान आप भगवान हो, तो भगवान का मतलब क्या है? भाग्यवान। आज हम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण जो भी हमारे गुरु साईं, हम क्या कहते हैं उनको? भाग्यवान या भगवान। तो भगवान का मतलब है भाग्यवान, क्योंकि जब हम अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, हमारा भाग्य श्रेष्ठ बन जाता है, हमारे भाग्य की रचना हम खुद कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसी भाग्य को एक नेगेटिव दिशा में दे जाएं कि मेरा भाग्य तो उज्जवल होता ही नहीं है, मेरा भाग्य तो श्रेष्ठ बनता ही नहीं है, मेरा भाग्य तो कभी उज्जवल होगा ही नहीं, तो क्या होगा? वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आपका भाग्य कभी भी श्रेष्ठ होगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद उस भाग्य को लकीर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि हमें अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन किस आधार पर बनाना है? अपनी संकल्प शक्ति के आधार पर। और जब आप संकल्प शक्ति के आधार पर अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी संजीवनी बूटी बन जाएगी, क्योंकि ये संकल्प ही आपके जीवन की संजीवनी बूटी हैं। अगर हनुमान जी पूरे पहाड़ के बीच में से एक संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को मूर्छित होने से बचा सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने संकल्पों से अपने जीवन में जो हम मूर्छित हो चुके हैं, क्या हम अपने आप को सुरजीत नहीं बना सकते? बना सकते हैं। लेकिन संकल्पों की जो संजीवनी बूटी है वो मुझे लेनी आनी चाहिए। हनुमान जी को पूरे पहाड़ में वो संजीवनी बूटी, हम उससे ये पता चल गया कि ये पौधा है, पर फिर भी क्या था? डाउट था, पता नहीं है या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उस डाउट को क्लियर करने के लिए पूरे पहाड़ को ही वहाँ से उठाकर ले आए। वैसे ही सोचे कि अगर आपका एक संकल्प से कारण का निवारण नहीं हो रहा है तो आप दूसरा संकल्प लें, दूसरा नहीं हो रहा तो तीसरा संकल्प ले। धीरे धीरे जब संकल्प श्रेष्ठ होना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आप जो चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए माइंड पॉजिटिव हो। जितना आपका माइंड पॉजिटिव होगा, जितना आपके सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होगी, सफलता आपके आसपास आएगी। लेकिन कई बार हम क्या कहते हैं कि हमें सफलता मिलती ही नहीं है, हम इतना प्रयास करते होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके संकल्प एक नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं। तो जब आपके संकल्प एक नेगेटिव दिशा में जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई पॉजिटिव दिशा मिले। इसीलिए कोशिश करें आपके जो दो संकल्प हैं उनको अपने जीवन की संजीवनी बूटी बनाएं और उससे अपने जीवन में जो मूर्छित हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, अपने जीवन को सुरजीत जिंदा बनाएं और इससे जिंदा दिली से अपने जीवन के हर कार्य को करें। ओम शांति।